बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आनंद मोहन पर कहा कि हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, जो निर्णय लिया गया है वो चुनाव को देखकर लिया गया। देखिए, हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा विरोध है कि 27 दुर्दांत अपराधी जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनकी मदद ली जा सके। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है और जो सरकार का ये जो निर्णय है ये असंवैधानिक है, ये मनमाना है। ये जो भी किया गया है ये अनरीजनेबल है और ये जन विरोधी है, दलित विरोधी निर्णय है और केवल चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि 14 साल बाद उनकी रिहाई हो रही है। मायावती जी ने सवाल उठाया, उसके अलावे कुछ और लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आनंद मोहन का उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। जिस मामले में खुद नीतीश जी को, हम लोगों को या काफी लोगों को ये जानकारी है कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया, तो 14 बरस के बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है और रिहाई में जो कानून था, जो कानून अड़चन डाल रहा था, उसको संशोधित किया लोगों ने। अब उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है ये सवाल दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने सरकार के फैसले का बचाव किया। इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ास तौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। सीधे राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो आनंद मोहन के बारे में सुना करते थे। आप भी बिहार से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि जब बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ा गया तब यही जेडीयू, यही आरजेडी सवाल उठा रहे थे। अब यही काम उन्होंने किया है, एक डीएम के हत्यारे की रिहाई के लिए रास्ता साफ किया है। तो राजनीति में यह कहा जाए कि क्या हम सब एक जैसे हैं तो क्या गलत होगा? देखिए, कह सकते हैं, लेकिन दोनों मामला बिल्कुल अलग है। बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, जो उसके साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद जो रिहा किया गया, वो एक अलग तरह का मामला है। और बिहार में जो आनंद मोहन को जो रिहाई की जो बात हो रही है, दो अलग अलग मामले हैं। आनंद मोहन का जो साफ तौर पर ये कहना है कि उनको जो सजा सुनाई गई थी, आपको पहले पता है कि 1994 का मामला है ये। 2007 में जो उनको पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, 2008 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा आजीवन कारावास। तो उसी पर आनंद मोहन का ये कहना है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल नहीं होता है, बल्कि अच्छे चाल चलन के आधार पर हर राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से फैसला करती है और अमूमन 14 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार में एक क्लॉज ये भी था कि अगर आपने सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी पाए जाते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आनंद मोहन का ये कहना था कि ये क्लॉज ही गलत है, क्योंकि हर स्टेट में जब आजीवन कारावास के तहत 14 साल अच्छे चाल चलन के तहत 14 साल में छोड़ दिया जाता है, तो फिर आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया? और यहाँ पर वो तो आनंद मोहन ये तर्क दे रहे हैं कि हम तो 1.5 साल और अधिक सजा काट चुके हैं। लेकिन राजीव, सवाल यही उठता है कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि ये क्लॉज ही गलत था, तो अब अपराधी और सजा याफ्ता बताएगा कि कौन सा क्लॉज सही है या गलत है। लेकिन अगर ये क्लॉज गलत था और जिस तरह से उसे हटाया गया, तो ये तो किसी भी आम आदमी की सामान्य समझ के साथ वो कह सकता है कि ये किसे फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और यही वजह है कि बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से नीतीश कुमार और तेजस्वी पर सवाल उठ रहे हैं। और चेतन आनंद जो उनके बेटे हैं, वो राजद से सांसद है।
ध्यान रहे, ये जो कल जो फैसला आया है, कल शाम को फैसला आया है, उस वक्त आपको बता दें कि चेतन आनंद की सगाई समारोह में दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में थे। आनंद मोहन भी उस कार्यक्रम में थे जो पेरोल में रिहा हुए हैं, और केवल ये उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता यानी बीजेपी के भी बड़े नेता भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। तो कह सकते हैं कि सवाल तो जरूर उठेंगे, लेकिन ये मामला राजनीति से कहीं ज्यादा प्रेरित लग रहा है, और जिस तरह से रिहा किया जा रहा है आनंद मोहन को, उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और हर लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। तो राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक ऐसा क्लॉज हटाया जिसका फायदा सीधा सीधा आनंद मोहन को हुआ, और अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां, जैसे मायावती की पार्टी है, आपको बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी, वो राज्य सरकार पर हमलावर है और उसका कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये क्लॉज हटाया गया और इसी ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया।